जय गौर नटराज जय दयाल निताय, गौर नटराज जय दयाल निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद जय जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की, संवेद भक्तवृंद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरु अन गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन, हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनोति सुहत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते मूर्तं श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत स्वागत आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। और जैसा कि इस अध्याय का शीर्षक है विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, तो भगवान के अलग अलग अवतारों की चर्चा पिछले कई श्लोकों से चल रही है। तो आज के श्लोक में जो विशेष चर्चा है, जो सब बहुत ही प्रसिद्ध अवतार है भगवान का लीला की दृष्टि से, वो है नरसिंह देव का अवतार। तो नरसिंह देव के प्राकट्य के बारे में हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालांकि नरसिंह देव के बारे में चर्चा तो कई कई दिनों तक, वर्षों तक हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा आज हम अपने प्रयास से, गुरुदेव जी जनों के आशीर्वाद से करने का प्रयास करेंगे। तो पहले श्लोक को दोहराते हैं। श्लोक संख्या 14, दूसरा स्कंद 7वां अध्याय। त्रपेष्टपोरो भयस नरसिंह रूपम कृत्वा भ्रमद भ्रकुटे दष्टकराल वक्त्रम दैत्येन्द्रमाशु गदया विपन्तमारा दूरो निपात विदधार नखे स्फुरन्तम् त्रैपेष्टपोरो भयस नरसिंह रूपम् कृत्वा भ्रमद भ्रकुटि दृष्ट कराल वक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदया विपतन्त्रमारा दूरो निपात विदधार नखे स्फुरन्तम् त्रैपेष्टपोर्भयास नरसिंह रूपम् कृत्या भ्रमद भ्रकुटे दष्टकराल वक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु घतया विपतन्तमारा दूरो निपात विदधार नखे स्फुरन्तम्। प्रभु जी। त्रैपेष्टपोरो भयस नरसिंह रूपम् कृत्वा भ्रमद भ्रकुटे दष्टकराल वक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदया विपतन्तमारा दूरो निपात विदधार नखे स्फुरन्तम् त्रैपेष्टपोरो भयास नरसिंह रूपम् कृत्वा भ्रमत भ्रकुटि दष्टं कराल वक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गतया विपतन्तमारा दूरो निपात्य विदधार नखे स्फुरन्तम्
त्रपिष्टपौरोभयास नरसिंहरूपम् प्रत्याभ्रमद्भ्रकुटे दृष्टकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशो गदया विपतन्तमारा दूरो निपात्य विदधारनखे स्फुरन्तम्। शब्दार्थ त्रैपिष्टप देवता, उद्य भया महान भय को मिटाने वाले, स उन्होंने श्री भगवान ने नरसिंह रूपम नरसिंह अवतार कृत्वा करके भ्रमत घूमती हुई भ्रकुटी भौहें दृष्टम दांत कराल अत्यंत भयानक वक्त्रम मुंह दैत्येंद्रम असुरों के राजा को आशु तुरंत गदया गदा से अभिपतंतम गिरते हुए आरात समीप ही उरो जांघों पर निपात्य रखकर विददार विदीर्ण कर दिया, नाखूनों से स्फुरंतम ललकारते हुए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर श्री भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से भड़क रही थीं और उनके दांत तथा उनका मुख भयावने लग रहे थे। तात्पर्य, हिरण्यकशिपु तथा उसके महान भगवत भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा की कृपा से वह अपने आप को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा ने उसे अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं हैं। किंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अपरोक्ष रूप से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य था। हिरण्यकशिपु का विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया, जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार श्री भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में हुआ। भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि की सीमा के किसी मानवीय हथियार से परे था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु सैया के भंवर जाल में रहे, जो सभी भौतिक मनुष्यों का परम लक्ष्य होता है। ऐसे आसुरी मनुष्य जिनका श्री भगवान से कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक समृद्धि में प्राय इतराने लगते हैं और श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और वे चूंकि महान भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें उसके लिए संभव था जितना भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नरसिंह देव के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा, जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान श्री भगवान सदा ही ईश्वर विहीन असुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य के बारे में। यद्यपि नरसिंह देव के प्राकट्य के बारे में और प्रहलाद महाराज के बारे में 7वें स्कंद के बारे में विशेष विस्तार से चर्चा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भगवान के अवतारों का वर्णन हो रहा है, उस क्रम में आज नरसिंह देव भगवान के बारे में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जैसे लिखते हैं अपने अनुवाद में कि नरसिंह देव ने भक्तों के भयों को और देवताओं के भयों को मिटाने के लिए अवतार लिया। हम अगर इतिहास में देखें तो एक नहीं कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। मीराबाई ने विष पिया, भगवान ने रक्षा की। स्वयं मध्वाचार्य जी को भी कई बार प्रयास किया गया मारने का, भगवान ने रक्षा की। और प्रहलाद महाराज तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने वो मारने वाले के घर में ही जन्म लिया, यानी कि उनके पिता ही उनको मारना चाहते थे। बड़ी विशेषता है। बाकी लोगों तो बाहर वालों ने मारा, मीराबाई को उनके पति ने या किसी ने, मतलब रिलेशन वैसा था, लेकिन या तो ब्लड रिलेशन, पिता ही अपने पुत्र की हत्या करने को उतारू थे। कारण क्या था? क्योंकि पिता जो हिरण्यकश्यपु भगवान विरोधी, ईश्वर विरोधी थे और अपने को ही ईश्वर मानते थे। और किसी किन प्रकार किसी तरह से ब्रह्मा जी किसी वरदान के कारण वो अपने आप को अमर समझने लगे थे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया प्रहलाद महाराज को मारने का। उनको विष दिया गया, भगवान ने रक्षा की। उनको पहाड़ से फेंका, भगवान ने रक्षा की। उनको पत्थर बांध करके समुद्र में डुबाया गया, भगवान ने रक्षा की। तो उनके जो गुरु थे, जिनको सिखाते, जिनके लिए ये सेवा दी गई थी उनको मारने की या राक्षस बनाने की, षंड और अमर, जब वो थक लिए तो वो पहुंचते हैं हिरण्यकश्यपु के पास कि महाराज हम तो थक चुके इसको प्रयास करके, ना ये कुछ सीखता है आपकी शिक्षाओं को और ना ही मर भी रहा है, बस दिन भर विष्णु विष्णु करता रहता है। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से, अरे तो कोई तंत्र मंत्र जानता है क्या? कोई जादू टोना जानता है क्या? इतना प्रयास करने के बाद भी तुझे कुछ हो नहीं रहा है, क्या कारण है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तंत्र मंत्र मोरो एक हीना,
कि मेरा तंत्र मंत्र तो एक ही है। वो तंत्र मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि मेरा तो एक ही तंत्र मंत्र है, वो है भगवान का नाम। और भगवान का नाम और जो विष्णु का नाम है वही मुझे बचाते हैं। तो जैसे ही विष्णु का नाम लिया प्रहलाद महाराज ने, तो हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया। विशेष प्रेम था हिरण्यकश्यप का विष्णु के नाम से। तो जैसे सुना आग बबूला हो गया, हाथ में तलवार उठाई। कहते तू कहता है कि तुझे विष्णु बचाता है, कहां है तेरा विष्णु? क्या यहां कहीं पे तेरा विष्णु है जो तुझे बचाएगा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताजी, देखिए एक विशेष बात थी प्रहलाद महाराज के कि सामने पिता खड़े हैं और हाथ में तलवार है, आंख में लाल हो रही है गुस्से से, लेकिन डर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भय? क्योंकि भगवान पे विश्वास, भगवान पे विश्वास है, इसलिए भय खत्म हो गया उनका। तो उनके पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप पूछ रहे हैं कि क्या विष्णु यहां पर है? अरे विष्णु यत्र तत्र सर्वत्र, विष्णु तो हर जगह पर है। प्रश्न ही गलत है, कहां नहीं है विष्णु? इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। कहां है? नहीं, कहां नहीं है विष्णु? इधर विष्णु है, उधर विष्णु है, यहां विष्णु है, मेरे अंदर विष्णु है, आपके अंदर विष्णु है, हर जगह विष्णु है, यत्र तत्र सर्वत्र। अचानक से ये बात करते करते प्रहलाद महाराज की दृष्टि एक खंबे पर पड़ी। तो उस खंबे को देख रहे थे, तो उस खंबे को देखते ही हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा क्या इस खंबे में तेरे भगवान, तेरा विष्णु है? ना है ना, ठीक है, तो आज तेरे विष्णु को मैं यहीं खत्म कर देता हूं। और उसने अपना मुष्टि मतलब मुक्का बनाया और जोर से प्रहार करने से पहले वो खंबा फट गया। और खंबा फटता तो हालांकि सही में वो कंक्रीट का ही खंबा था, कुछ था नहीं उसके अंदर, क्योंकि भगवान का प्रकट क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज भक्त का जो विश्वास था कि खंबे में भगवान है, तो भगवान को तो आना ही था। तो उस विश्वास पे भगवान वहां प्रकट हुए और नरसिंह रूप में वहां एकदम से वहां पर खड़े हो गए। तो जैसे ही नरसिंह रूप में भगवान का अवतार का प्रकट उस खंबे से फट करके हुआ, तो तभी देवताओं द्वारा फूलों की वर्षा होने लगी। चारों तरफ अलग अलग तरह के बदलाव आने लगे। नदियों का बहाव रुक गया, मध्यांचल पर बैठे हुए जो ऋषिगण थे उनकी तपस्या रुक गई, समुद्र में ऊंची ऊंची उछालें आने लगी। और कुछ अपशकुन भी हुए वहां पर। वो क्या अपशकुन थे कि हिरण्यकश्यप के सिर पे गिद्ध डोलने लगे, उनकी माता दिति के स्तनों से खून बहने लगा। ये अपशकुन भी हुए वहां पर। अपशकुन किसके लिए थे? वो हिरण्यकश्यप के लिए। तो भगवान ने जैसे ही अपने उस खंबे से बाहर आकर के जैसे ही चरण रखे पृथ्वी पर, पृथ्वी डोलने लगी, पृथ्वी कंपन करने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है, किस रूप में खड़ा है। अरे मूर्ख, वो कोई और नहीं, स्वयं नरसिंह है, नरसिंह देव की जय। तो मूर्ख समझ नहीं पा रहा था कि कौन सामने खड़ा है, आधा नर आधा सिंह। वो घड़ी कौन सी थी? प्रभु जी अपनी घड़ी देख रहे हैं, टाइटन की घड़ी थी। घड़ी मतलब वो समय क्या था? तो ऐसा चर्चा आती है कि वैशाख सुद 14 दिवस कि वैशाख का दिन और 14वीं तिथि, और समय क्या था कि जो सूर्य है वो अस्त हो रहे थे, रवि अस्त संध्या काल।
तो रवि जो है, सूर्य अस्त हो रहे थे और संध्या का समय था, और बिल्कुल वही समय था जिस समय की प्रतीक्षा थी भगवान को, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं इस समय ना मरूं, उस समय ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, हथियारों से ना मरूं, किसी व्यक्ति से ना मरूं, पुरुष से ना मरूं, किसी देवता से ना मरूं। तो भगवान ने वही रूप लिया, उसकी कल्पना से परे। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, उसकी कल्पना से परे रूप था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा रूप प्रकट होगा जो ना तो नर होगा, ना पशु होगा, और वो उस समय मरेगा जिस समय ना दिन होगी ना रात होगी। तो ये सब कैलकुलेशन किसकी थी? भगवान की कैलकुलेशन थी। ऐसे कहते हैं कि नरसिंह भगवान के प्रकट होने के पीछे कई कारण हैं। उनमें से कुछ मुख्य कारण क्या है? एक मुख्य कारण तो यह कि प्रहलाद महाराज जो भक्त का विश्वास, एक दूसरे और भक्त का विश्वास था जिसको पूरा किया भगवान ने। वो कौन थे? वो ब्रह्मा जी थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उनके वरदान को पूरा करना था और उसको उसी तरह मारना था जैसा वरदान भगवान ब्रह्मा जी ने उसको दिया था कि तू ऐसे नहीं मरेगा, वैसे नहीं मरेगा। तो भगवान ने सारी जो जो थे उसमें नियम थे या जो भी उसमें वादे या जो प्रॉमिस किए गए थे वो सारे पूरे किए, और उस तरह से वो व्यवस्था बनाई कि भगवान ने वो रूप लिया और उस समय को चुना जिस समय वो सारे कंडीशंस पूरी होती थी जो कि उसने रखी थी। और जैसे संध्या काल हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने, भगवान ने एकदम से उस पर ऐसे झपट्टा मारा जैसे गरुण किसी सर्प पे झपट्टा मारते हैं, और उसको उठा करके अपनी जंघा पे रख लिया। यहाँ पे एक शब्द आता है उरो, उरो मतलब जंघा, अपनी जंघा पे रखा और उसको अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ा जैसे गरुण किसी सर्प को फाड़ते हैं या कोई चटाई बनाने वाला किसी घास के तिनके को चीर देता है। इस तरह से भगवान ने उसके शरीर को चीर डाला। तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण कशिपो तनु भृंगा केशव धीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो अपने नाखूनों से उसका वध किया, वो हथियार प्रयोग किया जिस हथियार की कल्पना भी हिरण्यकश्यपु ने नहीं की थी, क्योंकि उसने तो ये मांगा था मैं किसी भौतिक जगत के किसी हथियार से ना मरूं। तो उन्होंने ऐसा हथियार चुना जो उसकी कल्पना से परे था, अपने नाखूनों से उसको फाड़ डाला। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो सभी चारों तरफ से देवता फूल बरसाने लगे। चारों तरफ से जो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा था, नदियां अपने सही बहाव में बहने लगी, चारों तरफ फूल खिलने लगे, चारों तरफ हरियाली आ गई। जो उस राक्षस के प्रकोप से सब कुछ नष्ट हो गया था, वो सब कुछ प्रकृति में बड़ी सुंदरता से, बड़े दोबारा से वही सुंदर प्रकृति बन के खड़ी हो गई। और इस दृश्य को देखने के लिए सारे देवता जब पृथ्वी पर आकाश मार्ग से उतर आए कि क्या दृश्य था कि नरसिंह भगवान का वो रूप देख करके। हालांकि बहुत भयावह रूप था, लेकिन किसके लिए भयावह था? राक्षसों के लिए भयावह था। नरसिंह देव का रूप तो हमें प्रसन्नता प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, अगर हमारे मन में भक्ति भाव है, भगवान का भाव है। और अगर हमारे मन में भगवान के लिए द्वेष है तो निश्चित रूप से वो दृश्य डराता है। कई बार हम जब शुरू में नरसिंह भगवान को हमने पहला जानते नहीं थे नरसिंह भगवान कौन है, तो पहली बार जब फोटो देखा तो हमारे आसपास वाले लोगों ने कहा अरे ये फोटो नहीं लेना चाहिए, इससे ना रात में बच्चे डर जाते हैं, इसको घर में रखना चाहिए, दूसरा वाला फोटो लो भगवान का। लेकिन आज वही जो भगवान का रूप है सामने बैठे हैं, वही जो भगवान का जो भयावह रूप है, जो राक्षसों के लिए भयावह है, आज वही आनंद प्रदान करता है, वही प्रसन्नता प्रदान करता है, वही हम सही में हमें कष्टों से मुक्त कराता है। उसकी चर्चा ऐसा नहीं कई जगहों पर चर्चा आती है। ये कहते हैं कि अगर भागवतम सुनना है, भागवतम को समझना है तो सही में नरसिंह देव को समझना होगा, नरसिंह देव से प्रेम करना होगा। यदि हम नरसिंह देव की आराधना करते हैं तो भागवतम समझ में आती है। श्रीमद् भागवतम की चर्चा, श्रीमद् भागवतम पे टीका लिखी श्रील प्रभुपाद ने, और श्रील प्रभुपाद ने यह कहा था कि अगर भागवतम को समझना है तो आचार्यों की टीकाओं को जरूर पढ़ना चाहिए। और उन आचार्यों में भी किसके बारे में बोला?
इस विशेष रूप से श्रीधरी स्वामी जी के बारे में कहते हैं, श्रीधरी स्वामी की जो भावार्थ दीपिका है उसको अगर नहीं पढ़ा तो उस भागवतम समझ में आने वाला नहीं है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जब थे यहाँ पर तो उन्होंने श्रीधरी स्वामी की भावार्थ दीपिका को ही पढ़ा था और उसे पढ़ने के लिए रिकमेंड किया था। ये विशेष चर्चा श्रीधरी स्वामी ने की है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भागवतम के बारे में, अहम वेत्ति शुक वेत्ति राजा वेत्ति ना वेत्ति। कहते मैं जानता हूं भागवतम को, शुकदेव जानता है, पर वो राजा परीक्षित जानता है नहीं जानता मुझे नहीं पता। बट श्रीधरी स्वामी सकल वेत्ति, श्रीधरी स्वामी सब कुछ जानते हैं भागवतम के बारे में। कारण क्या है? नरसिंह देव प्रसादेत, क्योंकि नरसिंह देव का प्रसाद उनको मिला हुआ है। नरसिंह देव को समझते हैं, नरसिंह देव की कृपा है विशेष श्रीधरी स्वामी के ऊपर। यही कारण है कि वो भागवतम को अच्छी तरह समझते हैं। तो अगर भागवतम को समझना है तो हमें नरसिंह देव को समझना होगा, नरसिंह देव को हमें प्रेम करना होगा, नरसिंह देव से को हमें अपनाना होगा। और सही में हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं। ये कहते हैं कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो संकट जरूर आता है, अच्छे कार्य में बाधाएं जरूर पड़ती हैं। जब इस्कॉन की स्थापना की श्रील प्रभुपाद ने तो बहुत सारी बाधाएं उनके जीवन में आई, बहुत सारी बाधाएं उस समय में आई। तो श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से नरसिंह प्रेयर का शुरुआत की अपने मंदिरों में, और ये रिकमेंड किया कि दिन में कम से कम 3 बार नरसिंह प्रेयर करनी चाहिए, जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होगी। और सही में प्रभुपाद ने जब वो समस्याएं झेली तो नरसिंह भगवान की शरण ली। आज सबसे पहले जहां भी मंदिर स्थापना होती है पहले सबसे पहले नरसिंह देव की स्थापना की जाती है, नरसिंह देव की प्रेयर की जाती है वहां पर। जब हम कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले गजानन गणेश जी की पूजा की जाती है। अरे वो गजानन गणेश जहां से वो शक्ति प्राप्त करते हैं, जहां से वो शुभता की शक्ति प्रदान करते हैं, वो शक्ति तभी मिलती है जब वो भगवान नरसिंह देव की शरण में उनके चरणों में बैठते हैं। तो वो जो उन्हें शक्ति मिल रही है वो नरसिंह देव से मिलती है। गणेश जी की अपनी कोई वैसी योग्यता नहीं है। गणेश जी को तो ये विशेष शक्ति प्राप्त है, वो किसने दी है? नरसिंह देव ने दी है, जिसके कारण वो विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो सही में विघ्नहर्ता कौन है? विघ्नहर्ता नरसिंह देव है। इसका रिकमेंडेशन स्वयं महाप्रभु ने आकर के यहां पे किया। और नरसिंह देव को नरसिंह देव के लिए विशेष ये नहीं कि हम नरसिंह देव केवल भगवान नरसिंह देव के इसी दृश्य को कहते हैं। कृष्ण स्वयं नरसिंह है, इसकी चर्चा कई बार हुई है। गोपी गीत में भी गोपियों ने भी चर्चा की थी कि गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को नरसिंह कहा था। नरसिंह अर्थात जो नरों में सबसे ऊपर हैं, नरों में सिंह के समान है, उनको नरसिंह कहा जाता है। तो कृष्ण खुद स्वयं नरसिंह के रूप में माने जाते हैं। इसकी चर्चा गोपियों ने भी की है। तो केवल नरसिंह का ये रूप ही नरसिंह नहीं है, भगवान हर रूप में नरसिंह हैं, क्योंकि वो नरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में जब प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हिरण्यकश्यप था उसके महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली बन गया था। देखिए सच्चाई ये है, हम अपने आप को कहीं भी बहुत बलशाली मानते हैं, लेकिन बलशाली हम किस रूप में होते हैं? क्योंकि हम सब कुछ भौतिक उपलब्धियों से बड़े अपने आप को बड़ा आंदोलित महसूस करते हैं कि हाँ मेरे पास ये हो गया, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये संपत्ति हो गई। उस धन संपत्ति के अहंकार में अपने आप को बहुत बलवान, बलशाली या पता नहीं क्या क्या समझने लगते हैं। यही गलती थी हिरण्यकश्यपु की। और हिरण्यकश्यपु को तो ये आभास हो गया, ये अपना अहंकार हो गया था कि मैं अमर हो गया हूं। ब्रह्मा जी से उसने डायरेक्टली अमरता की वरदान मांगा था, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने क्या क्या कहा था कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुझे क्या करूंगा? क्योंकि सही बात है, जिसके पास जितना होता वही तो दे पाएगा। अगर मेरे पास 100 रुपए जेब में तो मैं 100 ही तो दे पाऊंगा। कोई मुझे 110 दे दो, 110 तो नहीं दे पाऊंगा उसको। भैया 100 रुपए है मेरे पास, इतना ले जा। तो ब्रह्मा जी के पास जो था वो दिया। कि क्या दिया? कि भाई तू कुछ और व्यवस्था कर ले। तब उसने व्यवस्था करी, ये यहाँ ना मरो, ऐसे ना मरो, वैसे ना मरो, ऐसे सब कुछ उसने व्यवस्था की और अपने आप को प्राय अमर मान लिया था। परंतु हुआ क्या कि वो सब भौतिक उपलब्धि थी उसकी। अल्टीमेटली वो जो भौतिक जगत क्योंकि नश्वर है, तो भौतिक उपलब्धि भी उसकी स्टेबल नहीं रह पाई, क्योंकि इस जगत में भौतिक उपलब्धियां कुछ भी स्टेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जगत ही स्टेबल नहीं है।
हम जब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर और खास करके भगवत गीता में आजकल हम बहुत ध्यान से काफ़ी एक फ्रिक्वेंसी में डेली बेसिस पे हम 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग पढ़ रहे हैं भगवत गीता का। उसमें पहला ही श्लोक जो है ऊर्ध्व मूलः मगय शाखा, ये कहा गया है कि जो जीव, ये जो जगत है ये उल्टा जगत है, इसमें शाखाएं नीचे हैं और मूल ऊपर, जड़ ऊपर है। कारण क्या है? क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं होता। इसलिए कहते हैं, जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है उसकी पिक्चर कैसी होती है? वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। दैट